बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। तो जी, आजकल बारिशों का मौसम है और कभी दिल करता है कुछ मीठा खाने का और चटपटा कभी। तो ऐसे में अगर घर में मीठी सी जलेबियाँ मिल जाएं, वो भी इतनी आसानी से जो बना सकें हम, तो क्या ही बात है कि हमें बाहर से कुछ मंगवाना ना पड़े। तो घर की चीज़ों से ही हम ये जलेबी तैयार कर लेंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल आसान है ये बनानी और इतनी कुरकुरी और मज़े की रस भरी ये जलेबी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने इसका शीरा तैयार कर लेना, यानी कि चाशनी। तो उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है। पैन आपने थोड़ा डीप लेना है, यानी कि उसकी लेंथ हो, ज़्यादा विर्थ ना हो, ताकि जब हम जलेबियाँ इसमें डिप करें तो अच्छे से डिप हो जाएं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप जो है वो चीनी ले ली थी और 1 कप इसमें आपने पानी शामिल कर देना और 5 से 6 मैंने इलायची डाल दी है। इनको थोड़ा खोल के डाला ताकि इसका फ्लेवर इसमें आ जाए। अच्छे से आप मिक्स कर लें और अब आपने इसको मीडियम फ्लेम पे पका लेना जब तक ये चीनी अच्छे से मिक्स ना हो। 1-2 दफ़ा इसमें चम्मच हिला दें और इस तरह आपने इसको 5 से 6 मिनट लगेंगे। अच्छे से ये डिज़ोल्व हो गई चीनी। तो अब आपने इसके अंदर 1 लेमन का जूस शामिल कर देना है। जूस इसमें डालना बहुत ज़रूरी है लेमन का, क्योंकि जब ये शीरा ठंडा होगा तो आपको लगेगा कि ऐसे ये बन जाता है, चीनी जैसे ना जम जाता है, तो ये जमे ना, इसलिए डालना ज़रूरी है। इस तरह की आपने चाशनी बनानी है, कोई एक तार नहीं बनानी, बस चिपचिपा सा हो जाए तो इस तरह का आपने बना लेना है। यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया था। अब हम इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। 1.5 कप मैंने मैदा ले लिया है। मैदा मैंने पहले ही छान के रखा हुआ था। अब आप इसमें शामिल करेंगे 4 टेबलस्पून दही। दही आपने फ्रिज वाला ठंडा नहीं लेना, अगर थोड़ा सा खट्टा हो तो ज़्यादा बेहतर है। हलवाई लोग तो रात को इसको मैदे को भिगो के और मिक्स करके रख देते हैं, ख़मीर उसमें आ जाता है, लेकिन हमें इंस्टेंट फ़ौरन से बनाना है, तो इसलिए मैं इसमें दही शामिल कर रही हूँ। अब आपने थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डाल लेना है और मैंने इसमें फूड कलर ऐड किया था, ऑरेंज कलर का। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके आपने इसमें पानी शामिल करते जाना है और ये फेंटने के अंदाज से, इस तरह जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, इस तरह आपने मिक्स करना है। अगर आप विस्कर से नहीं करना चाहते तो हाथों से भी ये बहुत अच्छा मिक्स हो जाता है। इस तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना 4 से 5 मिनट तक अच्छे से, इसमें कोई गुठली ना रहे, बिल्कुल ये लम्स फ्री बैटर हमारा तैयार हो जाए। ना ही आपने बहुत ज़्यादा पतला करना है और ना ही थिक, इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। ये आप देख सकते हैं इस तरह। मैंने इसमें थोड़ा सा और फूड कलर शामिल किया था, मुझे थोड़ा कम लग रहा था, तो यहाँ पर मैंने इसको 2-3 मिनट के लिए रखा था। और अब आपने इसके अंदर शामिल कर लेना है बेकिंग पाउडर। ये तकरीबन 1 टीस्पून है और आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना। अब आप एक पाइपिंग बैग ले लें या इस तरह की केचप वाली बोतल ले लें, उसमें भर लें। मुझे ज़्यादा ये पाइपिंग बैग जो है ना, ये ज़्यादा परफेक्ट लगता है, क्योंकि इसमें बैटर आपका ज़ाया नहीं होता। क्योंकि हलवाई लोगों के पास तो एक उनका मखसूस कपड़ा होता है जिसके साथ वो बनाते हैं, तो घर में ज़ाहिर है ये चीज़ें नहीं होती। तो आप इस तरह का ये अगर नहीं है तो ज़िप लॉक बैग जो होता है ना, उसमें भी आप बना सकते हैं, वो काफ़ी मज़बूत होता है। अब ऊपर इसके एक रबर बैंड लगा लें ताकि ये ऊपर से बैटर जो बाहर ना निकलना शुरू हो जाए जब हम प्रेस करें। तो अब आपने सीज़र ले लेनी है और इसको कट कर लेना है। आप इस तरह बना के देख लें कि आपको कितनी मोटी जलेबी रखनी है, उस हिसाब से आप कट लगा सकते हैं। मुझे ये परफेक्ट लग रही है, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा बारीक वाली जलेबियाँ खाना पसंद करते हैं। तो इस तरीके से आपने बना लेनी है। ऑयल आपका जो है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम सा गर्म कर लें ऑयल, और बहुत ज़्यादा आपने ऑयल इसमें नहीं डालना। इस तरह आपने बना लेनी है और एंड पे आपने इस तरह घुमाते हुए इसको लॉक कर देना। ये इस तरह आपने, इस तरह जलेबी जो है ना खुलती नहीं है। आप इसकी शेप डिफरेंट बना सकते हैं, बस बैटर बनाने का तरीका सेम होगा। तो ये 1 मिनट तक खुद ही ये ऊपर आ जाती हैं जलेबियाँ। जब ये पक जाती हैं तो इस तरह आपने 1 मिनट के लिए एक साइड से पका लेना और फिर इसकी साइड आपने चेंज कर देनी है। ये आप देख सकते हैं 2 मिनट में तकरीबन ये जो जलेबियाँ हमारी ये रेडी हो चुकी हैं। अब आपने जो चाशनी बनाई थी उसके अंदर इसको डिप कर देना और इसको तब तक रहने देना है जब तक दूसरा जो टर्न है वो फ्राई नहीं हो जाता।
और ये देख लें, बहुत ही मज़े की हमारी ये जलेबियाँ रेडी हो चुकी हैं। इस तरीके से मैंने ये सारी बना ली थी। अगर आप किसी भी स्टेज पे मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और ये देख सकते हैं आप कितनी क्रिस्पी और मज़े की और टेस्टी ये जलेबियाँ तैयार हुई हैं। और आपने ज़्यादा टाइम इसको शीरे में डिप नहीं करना, वरना ये बहुत सॉफ्ट भी हो जाती हैं, उसमें क्रिस्पी नहीं रहती। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।